नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यज्योति मुखर्जी आप सबका स्वागत करता हूं द बॉन्ग मेडिकोज चैनल पे। देखिए, आज का वीडियो जो हमारा है वो बेस्ड है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिपरेशन, जो ट्रिक्स एंड टिप्स है जो हमने यूज किए थे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कोई स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है, ये हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि हर एक बच्चे का, हर एक लड़का या हर एक लड़की का जो होता है ना, कैपेसिटी अलग अलग होता है। तो मेरा जो 4 दिन में हो उसका वो 3 दिन या 2 दिन, 1 दिन में भी हो सकता है। तो इसीलिए हम कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, क्योंकि यार मैं अपने ऊपर तो सबको जनरलाइज नहीं कर सकता। तो हम स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, हम अपना एक्सपीरियंस हमने कैसे किए थे, तुम्हारे दिव्यज्योति भैया और तुम्हारे जगबंधु भैया ने कैसे किए थे, हम वो ट्रिक्स एंड टिप्स आपको बताएंगे कि हमने मटेरियल कौन कौन से फॉलो किए थे एंड वो कैसे किए थे, मतलब हमारा अप्रोच स्ट्रेटेजी कैसा था। तो अनअकैडमी इस बार आपके लिए लेके आ गया लक्ष्य बैच। लक्ष्य बैच पे आपको क्या क्या मिल जाएगा। मेरे जो भाई बहन, जो सीनियर लोग या जूनियर लोग नीट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छा वाला मौका है कि आप जाइए और लक्ष्य बैच पे एनरोल करेंगे। तो लक्ष्य बैच पे आपको क्या क्या मिलेगा, आपको टॉप जो अनअकैडमी के एडुकेटर्स है उनके पास से आपका पूरा उनका एक्सपीरियंस एंड क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो आपका मॉक पेपर का क्वेश्चन सेट करेंगे। एनहांस योर नीट 2021 प्रिपरेशन बाय लक्ष्य बैच। ये कब से शुरू होगा ये कब से शुरू होगा? जनवरी 25 से स्टार्ट होगा आपका लक्ष्य बैच। फिर हम देख लेते हैं लक्ष्य बैच पे आपके कौन कौन से सर होंगे। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लक्ष्य बैच है आपके कौन कौन सर होंगे। शैलेंद्र सर होंगे, सौरभ सर होंगे, निशांत सर, चंद्रमौली सर, शैलेंद्र सिंह राजवत सर, डॉक्टर अंकित सर, दुष्यंत सर, ये सारे सर होंगे आपके लक्ष्य बैच पे। आप समझ ही पा रहे हैं कि कितने वैल्यूएबल एक्सपीरियंस और कितने वैल्यूएबल इनाम से जो आपको पढ़ाने आ रहे हैं जनवरी 25 से। अब आप देख पा रहे हैं कि आपके सर के जो एक्सपीरियंस चार्ट है हम पूरा स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, हमको प्रोवाइड किया गया है कि आप भी देखिए आपके सर लोग, मतलब आप ये ना सोचे कि हम यहाँ पे बोला जा रहा है ग्रैंड मास्टर्स ये वो। देखिए ये सर लोग सच में ग्रैंड मास्टर्स है, इनका जो डेजिग्नेशन है वहाँ देख के आप समझ पाएंगे कि कितने बड़े बड़े, मतलब कितने दिग्गज लोग हैं ये सब। तो चलिए जल्दी, जिनको लक्ष्य बैच पे आप, हम गारंटी दे रहे हैं कि यहाँ आप एनरोल करके आपका फायदा ही होगा। क्योंकि देखिए ये जो है ये कम टाइम पे, अभी कुछ ही दिन बाकी है नीट के, तो यहाँ पे अगर आपको कोई कोचिंग लेनी है तो इससे बेहतर ऑप्शन कोई हो नहीं सकता। तो आप जाइए, एनरोल कीजिए लक्ष्य बैच पे, यूज कीजिए हमारा कोड बॉन्ग मेडिकोज एंड सक्सेस के राह पे एक और कदम आगे बढ़ाइए। ये जगबंधु भैया जो है आपके, वो 1 साल आकाश में कोचिंग ले चुके हैं और 1 साल एलन में कोचिंग ले चुके हैं। और हम पहली साल जब नीट दिए थे 2018 को, हमारा नहीं हुआ था, 391 मार्क्स आया था हमारा। तो उस साल हम रेगुलर पाथफाइंडर के स्टूडेंट थे 2 साल के लिए, 11th 12th। लेकिन जब रिपीट किया तब भी हमने पाथफाइंडर का कोचिंग लिया था, क्लासरूम में लिया था। एंड उसके साथ एलन का जो DLP का आता है ना प्रोग्राम, वो एग्जाम वाला, मटेरियल एंड एग्जाम वाला, वो दिया था। तो देखिए हमने प्रिपरेशन कैसे किए थे कि जैसे आप बायोलॉजी का पकड़ लीजिए, बायोलॉजी पे नीट के एग्जाम के लिए एनसीईआरटी सबसे महत्वपूर्ण है। तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन, ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड आपको ट्राई करेंगे कि याद रखना है। हम बोल रहे हैं ईच एंड एवरी लाइन नहीं, ईच एंड एवरी लाइन तो याद रखा नहीं जाता, लेकिन आपको ट्राई करना है कि आप मैक्स टू मैक्स याद रख सके। अब मटेरियल का क्या काम है? देखिए मटेरियल जो होता है, ये जो आप आकाश का पकड़ लीजिए, पाथफाइंडर का पकड़ लीजिए, एलन का पकड़ लीजिए, सबका वो, और जो भी क्लासेस या हम अनअकैडमी के लिए अब जाने तो अनअकैडमी का उसका जो ऑनलाइन मटेरियल्स आते हैं वो सब पकड़ लीजिए। लगभग सभी एक ही है। देखिए जो सर यहाँ पढ़ाते हैं वही सर कभी ना कभी वहां जाते हैं, तो ऐसे वैसे वो मटेरियल जो है ना वो लगभग सेम ही रहता है साहब, सबका एक ही। तो आप क्या कीजिएगा, आप एक इंस्टीट्यूट का मटेरियल ट्राई कीजिए थोड़ा पढ़ने के लिए।
थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, मतलब मोर देन एनसीईआरटी, हम बायोलॉजी के लिए बोल रहे हैं, तो मोर देन एनसीईआरटी आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए मटेरियल से। तो क्या करेंगे आप जब एग्जाम के नियर होगा तब हम नहीं बोल रहे कि अभी 3-4 महीना पढ़ा है, अभी हम नहीं बोल रहे कि आप मटेरियल को लाइन बाय लाइन पढ़े। आप मटेरियल का समरी देख सकते हैं, जो क्वेश्चन आप एग्जाम पे बना रहे हैं, वो जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, जो एनसीईआरटी पे जो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो आप जाके आपका मटेरियल पे आप खोज सकते हैं, उसको मार्क करके रखिए। देखिए ये इंफॉर्मेशन से, मटेरियल के यही इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन आता है, वो आप मार्क्ड है। तब अब एग्जाम से 1 महीने पहले अगर आप मटेरियल खोलेंगे, बहुत मटेरियल आता है यार, हमने भी किया है तो बहुत मटेरियल आता है, तो उतने बायोलॉजी के मटेरियल से आप पूरा तो नहीं पढ़ सकते 1 महीने में। फिर आपको एनसीईआरटी याद करना है, फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो आप वो जो नोटेड जो जगह है वो आप मार्क करके रखें, आपको तो याद रहेगा कि मटेरियल के यही इंफॉर्मेशन मेरे को याद करनी है। तो ये आप कर सकते हैं बायोलॉजी के लिए। तो ये पूरा देखिए, बायोलॉजी पे आप एक मटेरियल एलन का या आकाश का, वहां पे आप मार्क कर लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम्स पे आ रहे हैं। आप तो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, चाहे वो अनअकैडमी के हो, चाहे वो आकाश के हो, चाहे वो पाथफाइंडर के हो, चाहे वो एलन के हो, तो वहां पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप तो वो मटेरियल पे मार्क कर रहे हैं, प्लस आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो आपका जो नॉलेज है वो बहुत कंप्लीट नॉलेज एक बन रहा है। क्योंकि ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है कि आप एग्जाम पे जो नहीं आ रहा है, जो आप भूल रहे हैं ना, वो सबसे ज्यादा याद रहता है। तो चलिए अब आ जाते हैं फिजिक्स के लिए आपको क्या करना है। ये तो हो गया बायोलॉजी के लिए। तो फिजिक्स के लिए आपको जो करना है, फिजिक्स पे जो होता है वो फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चंस आते हैं नीट पे ज्यादातर। या अगर 45 क्वेश्चन हो तो उसका 40 जो है एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला से आ जाता है। तो अब बाकी 5 का क्या करें? बाकी 5 तो भाई थोड़ा टफ रहेंगे, क्योंकि आपको फुल मार्क्स तो एग्जामिनर ले जाने देगा नहीं। तो 5 क्वेश्चन थोड़ा टफ रहते हैं, बाकी सब फॉर्मूला से आते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, आप फिजिक्स के लिए हम नहीं बोलेंगे आप एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि फिजिक्स कोई रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट तो है नहीं। आपको फिजिक्स समझनी है, और समझने के बाद आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद एक डायरी वगैरह या एक नोट वगैरह बनाना है। आपको वहां पे अपना फॉर्मूला लिख के रखना है कि ये चैप्टर, ये आपका ऑप्टिक्स का चैप्टर, ऑप्टिक्स पे आप इतने फॉर्मूला नोट किए। तो देखिए यहां से क्या होगा, आप फॉर्मूला लिख रहे हैं तो आपको याद हो रहा है, आपका एक नोट बन रहा है जो आप एग्जाम्स के पहले काम में ला सकते हैं कि ये आपका नोट है। हम पूरा बुक नहीं देखेंगे, हम बस ये नोट देख के चले जाएंगे, यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वगैरह है। तो ये आपको करना है फिजिक्स के लिए। हर एक एग्जाम पे जो प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही, आप तो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मतलब देखिए नीट के एग्जाम पे ना मॉक टेस्ट का जो रोल है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए ये जो एग्जाम पे जो फिजिक्स का प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रही, वो उस डायरी पे उसी फॉर्मूला के, मतलब उसका जो रिलेटेड फॉर्मूला है, जिस रिलेटेड फॉर्मूला का न्यूमेरिकल आपको नहीं आया ना, वो न्यूमेरिकल आपको सॉल्यूशन से देख के वो न्यूमेरिकल आपको वहां पे नोट करके रखना है, एंड वो उसको स्टार मार्क लगा के रखना है कि अगर वो न्यूमेरिकल आपके नीट के परीक्षा में आ जाए कि वो न्यूमेरिकल आपका गलत ना हो। तो ये इस जैसे आपको फॉर्मूला याद करके रखना पड़ेगा। और एक चीज हम फिजिक्स के लिए बोलेंगे कि आप जो एक मैगजीन आती है ना, अब पहले स्पेक्ट्रम आता था, स्पेक्ट्रम शायद अभी नहीं आता, अभी टुडे आता है, जो फिजिक्स टुडे, केमिस्ट्री टुडे, बायोलॉजी टुडे, ये आता है ना, इसको तुम काम में ले आ सकते हो। देखो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता हूं, टुडे का जो एक पेपर था, शायद जो प्रैक्टिस पेपर आता है एग्जाम के 2-3 महीने पहले, तो वहां से क्या हुआ ना, एक क्वेश्चन मतलब पूरा उठा के दे दिया नीट के परीक्षा में। हम 2019 को नीट दिए थे, तो 2019 के नीट पे वहां पे एक क्वेश्चन पूरा उठा के दे दिया टुडे से फिजिक्स का। तो हम तो पूरा, वो हमको याद था, हम क्वेश्चन करे ही नहीं, बस हमको आंसर याद था। हम देखे हाँ यही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल देख लिया, फॉर्मूले वगैरह हाँ यही है, पूरा श्योर थे, आंसर लगा के आ गए, टिक हो गया। तो ये देखिए, ये आपका टाइम सेविंग है ना, यहाँ पे आपको बहुत कम टाइम लग रहा है, आपको याद रह रहा है, आपको फॉर्मूला याद है, तो ये आपके लिए बेनिफिट वाला है कि अगर फिजिक्स के मतलब कॉमन प्रॉब्लम अगर नीट पे आ जाए तो वो तो मौके पे चौका हो गया आपके लिए। केमिस्ट्री के लिए भी सेम है। केमिस्ट्री के लिए भी आप क्या करेंगे, आप जो प्रॉब्लम्स आता है उसके रिलेटेड जो फॉर्मूलीज है, तो उनका एक नोट बनाएंगे, एक डायरी लेंगे या एक कॉपी बुक लेंगे, वहां पे वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, वो फिजिकल केमिस्ट्री के जो फॉर्मूली होते हैं, वो ऑर्गेनिक के रिएक्शंस होते हैं, जो इनऑर्गेनिक के छोटे मोटे मतलब जो याद करने वाले चार्ट्स होते हैं कि इसका ये, इसका वो प्रॉपर्टी, उसका वो प्रॉपर्टी, ये आपको वहां पे नोट करके रखना है। तो और क्या करना है भाई, देख
तेरे को अगर नीट पास करनी है ना तो हम क्या किए थे ना, यहाँ पे दीवार पे चिपका दिए थे हमको। सच्ची बोलता हूँ, सुन, मैं अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ कि मेरा ना केमिस्ट्री बहुत वीक था। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे नहीं कर पाते थे यार। एलन के वहां पे डीएलपी के एग्जाम देने जाते थे तो मेरा मार्क्स आया था कितना, 100, 90, 180 पे 100, 90 इतने मार्क्स आते थे। तो हम तो बहुत दुखी थे कि क्या करेंगे। हम ना पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट 1 महीने में चाट लिया, पूरा चाट लिया। मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मतलब 15-15 के जो सेक्शंस आते हैं ना, ऑर्गेनिक पे मैं 15 के सेक्शन में 10-12 कर लेता था, और फिजिकल में भी 10-12 कर लेता था, 24 हो गया। अब इनऑर्गेनिक के जो 15 आते थे ना, वहां पे मैं 2 कर पाता, 2 लिटरली 2, 10 करता था, 8 गलत। तो ऐसे प्रॉब्लम्स मेरे को होते थे, तो मैंने यही नोट्स वोट्स बना के ना इनको फेस किया। तो ये मेरा और जगबंधु भैया का जो है ना, वो एक मिक्स स्ट्रेटेजी है जो तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। देखो, अब हम नहीं बोल रहे कि ये पूरा सही है या पूरा गलत है, इस पे हम नहीं जा रहे, ये बहुत बड़ा मामला है। तो आज का वीडियो यही तक था। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ कि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंचे। एंड अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना ना भूले। हमको आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी डीएम कर सकते हैं, आप जानते हैं हमारा आईडी नीचे मेंशन है। एंड लक्ष्य बैच पे एनरोल करना हो तो यूज कीजिए हमारा कोड BONG MEDICOS। एंड बाकी यही तक है, टाटा।